सामने करोड़ों की भीड़ कुछ भी नहीं है। तो हमारे जीवन में ही ऐसे लोगों का पदार्पण हुआ, ये सर मिले मुझे, जो कि समय समय पर एक सही दिशा निर्देश देने का काम किया और हमने इन लोगों को फॉलो किया और उसका आज परिणाम है कि आज हम इस मुकाम पे पहुंचते जा रहे हैं। जो मेरा ड्रीम रहा है कि अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए कुछ करने का मौका मिले, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात आती है जीवन में अर्थव्यवस्था, पैसों की जरूरत। तो जब जीवन में पैसा हो जाए तो फिर समय मिलता है और तब आप किसी की सेवा कर सकते हैं समाज की। नहीं तो अभावग्रस्त मन जो होता है, बेरोजगार मन जो होता है, वो बाहर से खामोश रहता है, जबरदस्ती मुस्कुराते रहता है, हर परिस्थिति में वो खुश रहना चाहता है, लेकिन एक बेरोजगार व्यक्ति की जो आंतरिक दशा होती है वो किसी को बताता नहीं है, भीतर भीतर रोते रहता है। तो अपने देश में, जिस देश में हम लोग हैं, ये सैकड़ों सैकड़ों वर्ष तक गुलाम रहा है और आज भी हमारा देश आर्थिक रूप से 80% लोग गुलाम ही हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ आर्थिक असमानता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं कुछ बताते हुए यहाँ मैं व्यक्तिगत अपनी कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे मन में कैसे आरसीएम बिजनेस करने का निर्णय आया। आज सर जो भी मैं बोलूँगा सच्ची बात बोलूँगा। मैं डॉक्टर अभयकांत झा, मेरी उम्र अभी 52 ईयर ओल्ड में लगभग 52 साल का होने जा रहा हूँ। बचपन से मेरा जन्म एक सामान्य सज्जन परिवार में हुआ। मेरे पिताजी एक छोटे से दुकान करते थे गाँव में। अब वो दुकान नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ। हमारे पिताजी अब डायमंड है, मतलब बिल्कुल फ्री है, उनको कोई टेंशन नहीं। मैं गांव में ही पढ़ाई लिखाई किया, लेकिन गांव का जो माहौल था, पढ़ाई करते डरते, कभी ये माइंड में ये सपना चलता था कि पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, बहुत बड़ा इंसान बनेंगे और अपने परिवार को एक सही दिशा में लेके चलेंगे। क्योंकि सबसे पहले जिस घर में जन्म लिया हूँ, उस घर में जो है एक अच्छा सा जो है व्यवस्था उपलब्ध हो जाए और लोग भी कहे कि है नमन उस देह को जहाँ तुम खेले कन्हैया। क्योंकि हम सब एक परिवार में जन्म लिए हैं और उस परिवार से जब इंसान में जन्म लिए हैं तो दुनिया छोड़ना भी है। कुछ ऐसा किया जाए कि जाने के बाद भी लोग मुझे उस परिवार में याद करें। ये सारा सपना देखते देखते मेरी उम्र लगभग 26-27 वर्ष के हम हो गए थे, कुछ नहीं कर पा रहा था। और गांव घर की एक छोटी मोटी राजनीति में अब खाली व्यक्ति करे क्या, कभी उसके साथ कभी उसके साथ, ऐसा लाइफ स्टाइल मेरा चल रहा था। ऐसी सिचुएशन में, और हमारे पिताजी दुकान था, गांव का कैसा दुकान चलता है सब आदमी समझ सकते, कोई बहुत बड़ी वैसा तो था भी नहीं। उस दरमियान घर की जो विधि व्यवस्था थी, हमारे पास एक छोटा सा पुराने जमाने में वो क्या कहते हैं घर भी नहीं था, बाबा दादा सब बनाए हुए थे, मिट्टी का घर था, वो भी बारिश में गिर गया था और वो घर बनने की काम शुरू हो रही थी। तो हमारे पिताजी हमको और हमारे भाई को गिट्टी फोड़ने के लिए लगा दी कि पिलर उलर ढलाएगा, तुम लोग गिट्टी फोड़ो। अब समझ सकते हैं किस स्थिति में मैं 26 वर्ष की आयु में था। हमारा ये छोटा भाई डीके खड़ा हो, ये भी उस गिट्टी फोड़ने में था, इसका अंगूठा फूट गया और ये घर छोड़ करके सुबह किसी के साथ भाग गया बिना बताए। उस समय में न मोबाइल था घर में, न कुछ था। अब ये शाम तक घर नहीं लौटा बैठे, तो घर में पता चला कि धर्मेंद्र गया कहाँ। अब हम लोग पूरे गांव में पता कर रहे थे कि उसका साथी कौन कौन है, पता नहीं चला।
उस समय में कोई फोन मोबाइल की सुविधा नहीं थी। बाद में पता चला कि उस